तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू की। और आपने अक्सर POV लिखा हुआ देखा होगा, जिसका मतलब एक्चुअल में पॉइंट ऑफ व्यू ही होता है। तो आज उसी की चर्चा हम करने वाले हैं एज ए लिटरेरी टर्म। लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द पर्सपेक्टिव। ये एक पर्सपेक्टिव होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक यानी कह सकते हैं एक दृष्टिकोण जो होता है, विच एन ऑथर यूजेस टू नरेट द स्टोरी, जो एक ऑथर यूज़ करता है स्टोरी को नरेट करने के लिए। जैसे कि आपने यदि नॉवेल वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि इसका नरेशन कैसा है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, थर्ड पर्सन, ओमनिशिएंट, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, तरह तरह का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नरेशन होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस दैट इज़ टेकन बाय एन ऑथर, यानी ये उन डिसीजंस में से एक है, महत्वपूर्ण डिसीजंस में से एक है, फैसलों में से एक है जो एक ऑथर लेता है इन शेपिंग ए स्टोरी, कहानी को एक आकृति देने में। द नरेटर कैन बी अननेम्ड। नरेटर को कभी कभी बेनाम रखा जाता है, उसका कोई नाम नहीं होता जो नरेट करता है स्टोरी को, और ए स्पेसिफिक कैरेक्टर या फिर उसी स्टोरी का एक कैरेक्टर उसका नरेटर होता है। ऑथर्स चूज वेदर टू नरेट इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। ये ऑथर ही डिसाइड करता है कि उसका जो नरेशन रखना है वो कैसा होना है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। रीडर्स कैन फाइंड आउट इट। रीडर्स इसका पता लगा सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग, पहचान कर, द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द कैरेक्टर्स। जिन प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया हो कैरेक्टर्स के लिए, उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि इसका नरेशन कैसा रहा है। अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ पर्सन्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैंने कहा कि ये 3 तरह के हो सकते हैं और पर्सन भी 3 तरह के होते हैं, तो उसी आधार पर पॉइंट ऑफ व्यू को 3 प्रकार में, 3 टाइप्स में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन नरेशन इज़ वेरी रेयर एंड लिमिटेड इन लिटरेरी वर्क्स। यह काफ़ी रेयर ही देखा जाता है और बहुत ही सीमित इसका प्रयोग किया जाता है लिटरेरी वर्क्स में। मोस्ट मेमोरीज आर रिटन इन फर्स्ट पर्सन नरेशन। ज़्यादातर जो मेमोरीज होते हैं, मेमोइर्स वगैरह होते हैं, जिसमें कि ऑथर्स अपनी यादें शेयर करता है, उसका नरेशन जो होता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है। इट प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ द नरेटर्स वॉइस, आई एंड वी। इसमें जो नरेटर यूज़ करता है प्रोनाउन वो आई और वी होता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में तो आई और वी ही आता है ना। इसे ही मार्क किया जाता है, आर मार्क्ड एज द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ नरेशन। जिसका प्रयोग जो है इस तरह के नरेशन के लिए किया जाता है वो प्रोनाउंस आई और वी ही हैं। अब दूसरा है सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। द सेकेंड पर्सन यू, सभी जानते हैं कि सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो यू होता है, इज यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ नरेशन। इस तरह के नरेशन के लिए यू का प्रयोग किया जाता है, यू प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इट क्रिएट्स अ सिचुएशन इन विच द नरेटर डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विथ द रीडर्स। एक ऐसा सिचुएशन इसमें क्रिएट होता है इस नरेशन में, जिसमें कि लगता है कि नरेटर जो है रीडर्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली बातचीत कर रहा है, यू कहकर वो संबोधित करता है रीडर्स को। इट इस्टेब्लिशेज अ क्लोज रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर्स। यह ऑथर और रीडर के बीच काफ़ी गाढ़ा या प्रगाढ़ संबंध जो है कह सकते हैं स्थापित करता है। फाइनली हम बात करेंगे थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की। एज वी नो थर्ड पर्सन इंक्लूड्स ही, सी, इट एंड दे। हम सभी जानते हैं कि थर्ड पर्सन में जो हमारा आता है ही, सी, इट और दे आता है प्रोनाउन। द ऑथर यूजेज इट वेरी ऑफन, और ऑथर इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करता है थर्ड पर्सन नरेशन का। ही फील्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, और वो ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन महसूस करता है वाइल यूजिंग दिस काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, जब वो इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू का प्रयोग करता है। थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन POVs, यानी सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला POV है यानी पॉइंट ऑफ व्यू है वो थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट ही। ओमनिशिएंट मतलब वो ऐसे आपसे बात करेगा इसमें नरेटर जो है, जैसे मान लीजिए वो थर्ड पर्सन की तरह इसके कैरेक्टर्स को ट्रीट कर रहा है। इन फिक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जेन ऑस्टन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑथर्स टू यूज़ दिस टाइप और दिस स्टाइल। जेन ऑस्टन जो है उन ऑथर्स में से एक थी जिन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ किया, इस टाइप के
नरेशन को। और इसीलिए आपने शायद यदि प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा है तो वो थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट ही उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। देयरफॉर इसीलिए वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ए वर्क ऑफ लिटरेरी फिक्शन। लिटरेरी फिक्शन के वर्क में पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स, यह उन महत्वपूर्ण एलिमेंट्स में से एक है दैट डिसाइड्स द शेप ऑफ अ फिक्शनल वर्क, जो एक फिक्शनल वर्क के शेप को डिसाइड करता है, उसके आकृति को, वो कैसा होगा इस चीज़ को डिसाइड करता है ये नरेशन या पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू गॉट इट।